विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को। मैंने यहाँ पर विद्यार्थियों पहला ही प्रश्न लिख लिया है। लिखा है मैंने विद्यार्थियों की प्रश्न आकृति 6.13 में। ये हमारा आकृति है विद्यार्थियों 6.13। इसमें क्या क्या दिया है विद्यार्थियों? तो इसमें दो रेखाएं दी हुई हैं, एक रेखा CD और एक रेखा AB। तो AB रेखा विद्यार्थियों, ये AB रेखा है और ये CD, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर यहाँ पर विद्यार्थियों क्या कर रही हैं? काट रही हैं, मिल रही हैं। तो दिया है रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AOC धन BOE बराबर 70 डिग्री है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है विद्यार्थियों? AB और CD दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओके। और दूसरी चीज ये दिया है कि यदि हम कोण AOC और कोण BOE को जोड़े तो कितना आएगा विद्यार्थियों? 70 अंश मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूं विद्यार्थियों। दिया है, क्या दिया है? रेखा AB और रेखा CD बिंदु O पर क्या करती हैं? काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये चीजें दिया है। और क्या दिया है? तो यहाँ पे एक चीज ये दिया है विद्यार्थियों कि AOC और BOE का जो योग है वो कितना है? 70 अंश है। तो इसे भी लिख दें, कोण AOC धन कोण BOE बराबर कितना? 70 अंश। ठीक है, इसको आप दे दें समीकरण 1। दूसरी चीज क्या दिया है विद्यार्थियों? BOD बराबर कितना? 40 डिग्री। तो इसे भी लिख दें, कोण BOD बराबर 40 डिग्री, और इसको दे दें समीकरण 2। ठीक है, ये भी दिया है। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं विद्यार्थियों की जो BOD है वो कोण AOC का शीर्षाभिमुख है। तो इसे लिख देते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे? कि चूंकि कोण AOC बराबर कोण BOD। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस लाइन को यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, एक ही शीर्ष है इनका, ये देखिए यहाँ पे, तो एक दूसरे से लगे हुए कोण हैं तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे विद्यार्थियों। तो बस अब आगे हम क्या कर देंगे, चूंकि AOC BOD शीर्षाभिमुख है इसलिए जो AOC का मान होगा वो BOD का मान होगा, जो BOD का मान होगा वो AOC का मान होगा। तो आगे विद्यार्थियों BOD का मान दिया है तो इसको लिख देंगे। तो कोण AOC बराबर कितना आ जाएगा? 40 अंश। ठीक है, इस तरह से इस लेकर के इसे भी आप लिख देंगे। अब यहां से ध्यान दें विद्यार्थियों, तो AOC का ये जो 40 डिग्री मान प्राप्त हो चुका है, यदि हम इसे समीकरण 1 में रख दें, किस में रख दें? समीकरण 1 में, तो आपको BOE मिल जाएगा जो कि आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यहां से लिख दें कि कोण AOC के इस मान को समीकरण किसमें? 1 में रखने पर, ये लिख करके आप इसमें रख देंगे। तो समीकरण 1 में AOC की जगह पे आप 40 रख दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 धन कोण BOE बराबर कितना? 70 अंश। तो आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो 40 का पक्षांतरण कर लें तो कोण BOE बराबर कितना आ जाएगा? 70 माइनस 40 अंश। ठीक है, इस तरह से तो कोण BOE आपको प्राप्त हो चुका विद्यार्थियों, कितना? प्लस माइनस माइनस, तो 70 में 40 घटा लें तो 30 अंश मिल जाएगा, और आपको ये ज्ञात भी करना है। ओके, तो अब हम विद्यार्थियों BOE प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिवर्ती COE। तो इसके लिए विद्यार्थियों हमें COE ज्ञात करना पड़ेगा। तो चित्र में आप देखें यदि, तो AOB एक रेखा है और AOB के एक तरफ ये COE है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि चूंकि AOB एक क्या है? रेखा है, और रेखा के एक ओर बने कोण का मान कितना होता है विद्यार्थियों?
80 अंश होता है। तो इसी चीज को मैं आगे लिख देता हूं कि कोण AOC धन कोण AOC, ये लिख लें। फिर COE, तो कोण COE धन कोण POE, इसको भी बना दें इस तरह से। तो इन तीनों का जोड़ कितना होगा विद्यार्थियों? 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म अपग्रहित से लिख रहे हैं। रैखिक युग्म अपग्रहित क्या है कि रेखा के एक ओर बने कोण का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। ओके, इस तरह से आप लिख देंगे। चूंकि रैखिक युग्म अपग्रहित से रेखा के एक ओर बने कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। ये करने के बाद आप यहाँ पे मान रखेंगे। तो AOC का मान अभी आपने प्राप्त किया विद्यार्थियों, कितना है? 40 है, तो 40 प्लस BOE का मान भी आपने निकाल लिया विद्यार्थियों, कितना है? 30 है, तो ये 30 लिख दें प्लस COE, तो COE को अभी आप प्राप्त कर लेंगे। तो इसको अभी आप नीचे कर लें, ठीक है। अब 40 30 कितना हो जाएगा? 70, तो 70 धन क्या? COE बराबर कितना? 180 अंश आ जाएगा। अब यहां से 70 का पक्षांतरण कर दें तो COE आपको कितना मिल जाएगा विद्यार्थियों? 180 माइनस 70 बराबर कितना? 110, 110 अंश। इस तरह से चलिए बराबर करके फिर से मैं लिख देता हूं साफ सुथरा, 110 अंश। ओके, तो COE हमको कितना प्राप्त हो गया? 110 अंश। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों, COE आपसे नहीं पूछा है, COE का प्रतिवर्ती कोण पूछा है, प्रतिवर्ती कोण COE। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए आपको जो मान प्राप्त हो गया है COE का, इसे आपको 360 डिग्री में घटा लेना है। तो आगे लिखेंगे आप विद्यार्थियों, अब क्या लिखेंगे? प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? 360 माइनस कोण COE। इस तरह से आप इसे लिख देंगे। और 360 डिग्री में विद्यार्थियों आप COE के मान को घटाएंगे। तो COE कितना है? 110 है। जब इसे आप घटा लेंगे विद्यार्थियों तो आपको मिल जाएगा 250 अंश। और यही है क्या? कोण COE का प्रतिवर्ती कोण है। क्या है? प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण कितना मिला विद्यार्थियों आपको? कोण COE का 250 मिला। कितना मिला? 250। यहाँ पे आपको COE है, कोण COE 250, और BOE कितना है विद्यार्थियों? 30 अंश है। तो इस प्रकार से आपको दो मान प्राप्त करने थे। BOE, तो BOE 30 डिग्री, और प्रतिवर्ती कोण COE कितना विद्यार्थियों? 250 डिग्री। और यही आपका हल है। ओके, जल्दी से विद्यार्थियों आप इसे अपनी कॉपी में मेरे साथ लिखते भी जाएं। ओके, धन्यवाद।